इच्छा थी थोड़ा हम भी देखें हमारे सामने कौन कौन सम्मानित लोग बैठे हैं। तृतीय दिवस के पावन अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हमारी समिति का जो उद्देश्य है, पिछले वर्ष से ही आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं। कई उद्देश्यों को लेकर के समिति चल रही है। आप सभी लोगों को धन्यवाद है। विगत 2 दिनों तक आपने सराहनीय हम लोगों का साथ दिया। अनुशासन में पूरा कार्यक्रम चल रहा है। हमारी समिति सभी दर्शकों को बारंबार धन्यवाद दे रही है और आगे ऐसे ही कार्यक्रम में सहयोग की आप सबसे अपेक्षा है। आप सभी लोग एक बार जोरदार तालियां अपने लिए लगा लें। एक ऐसा महाकाव्य श्री रामचरितमानस जो व्यक्तिगत के साथ साथ, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास ने प्रारंभ में ही लिखा, स्वांता सुखाय श्री रघुनाथ गाथा। मैंने किसी के और के लिए नहीं, समाज के अन्य लोगों के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के सुख के लिए, स्वयं के आनंद के लिए श्री रामचरितमानस की रचना की है। निश्चित रूप से संसार का निर्माण केवल गुण से नहीं हो सकता, उसमें अवगुण को मिलाना ही पड़ेगा। जैसे सीमेंट में बिना मोरंग या बालू मिलाए किसी दीवार का समुचित निर्माण नहीं हो सकता। आम का गूदा तब तक नहीं मिल सकता जब तक उसमें छिलका या गुठली का प्रयोग ना हो। लेकिन एक समझदार व्यक्ति क्या करता है, गूदे को ग्रहण करता है, छिलके या गुठली का त्याग कर देता है। एक ऐसा महाकाव्य आपको इतिहास में आप ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि अच्छाई और बुराई हर जगह होती है। लड़ाइयां तो आपने बहुत सारी सुनी होंगी। पुत्र ने पिता की हत्या कर डाला, पिता ने पुत्र की हत्या कर डाला, भाई ने भाई की हत्या कर डाला, कुछ चंद धन के लिए, जमीन के लिए। लेकिन एक ऐसा महाकाव्य, तो भाइयों के बीच में अयोध्या जैसा राज्य फुटबॉल बन गया है। राम कहते हैं, भाई भरत, या राज्य पिताजी ने तुमको सौंप दिया है, और भरत कहते हैं, नहीं भैया, बड़े आप हैं, इसलिए अयोध्या के राज्य पर आपका अधिकार है, हमारा नहीं है। अयोध्या जैसा राज्य फुटबॉल बन गया है। एक बार भरत ठोकर मारते हैं, एक बार राम ठोकर मारते हैं। दोनों के बीच में अयोध्या जैसा राज्य फुटबॉल की तरह लड़खड़ा रहा। और आज का मानव मेड़ को लेकर के आपस में युद्ध कर रहा है। मेड़ पर फावड़ा चलते चलते एक दिन गर्दन पर फावड़ा चलता है। वह जमीन दोनों भाइयों की नहीं रह जाती, क्योंकि एक के गर्दन पर फावड़ा चलता है, वह तो चल बसा, लेकिन दूसरा जिसने फावड़ा चलाया वह जाकर के जेल में बंद हो जाता है, और उस जमीन का मजा पड़ोसी लोग लेते हैं। तो थोड़ा सा हम लोगों को इस पर चिंतन करने की जरूरत है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि हमारे कलाकार बिल्कुल तैयार हैं, काफी लंबा दृश्य है। लेकिन मैं एक मुख्य बात आपके बीच में छोड़ करके जाऊंगा कि 3 प्रमुख चीजें हैं, नाम, तन और धन। सबसे नंबर 1 पर तो हरिनाम है, जिसके लिए मीराबाई ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। लेकिन अभी हम लोगों की वहां तक पहुंच नहीं है। हम केवल आपके बीच में 3 चीजों को छोड़ेंगे। पहला है अपना नाम, दूसरा है अपना तन शरीर, तीसरा है धन, जो शरीर को चलाने के लिए जिसकी भी हम सबको जरूरत है। लेकिन आपसे निवेदन है,
जिस धन को कमाने में शरीर बर्बाद हो रहा हो, ऐसे धन का आप त्याग कर दीजिएगा, क्योंकि दूसरे नंबर पर शरीर है। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो वह धन जो आप कमाएंगे वह धन आपका किस काम का होगा। क्योंकि एक बड़ी सुंदर लाइन है, पहला सुख निरोगी काया। ओवर टाइम करने की जरूरत नहीं है, शरीर को बीमार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर शरीर बीमार रहेगा तो वह धन कमाना 2 कौड़ी का होगा। लेकिन अब बात आती है नाम की। हम भरत का चरित्र क्यों आप देख रहे हैं, भरत के चरित्र को क्यों सुन रहे हैं, कल भी चर्चा हम थोड़ी देर करेंगे, लेकिन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके जीवन में त्याग आया। अर्थात अगर आपका नाम जा रहा हो तो नाम को बचाने के लिए आप अपने शरीर और धन दोनों का त्याग कर दीजिएगा, क्योंकि अगर संसार में नाम रहेगा तो आने वाली पीढ़ी आपको याद करेगी। तो आप सभी से एक छोटा सा निवेदन कि सबसे पहले अपने नाम को बचाना है। पंडाल में बैठे बैठे ऐसा भी कुछ न करिएगा कि कहीं नकारात्मक रूप से आपका लोग नाम लें। तो आप सभी से यह छोटा निवेदन करते हुए, कल आपने बहुत देर तक विवाह का आनंद लिया। जब से अयोध्या में चारों भाई ब्याह करके आए हैं, खुशियां ही खुशियां हैं। लेकिन आइए, आज एक घटना घटित होती है, वह घटना न घटित होती तो राम को शायद मर्यादा पुरुषोत्तम राम को ही न बना पाता। कैकेयी का नकारात्मक रूप से नाम आता है, लेकिन बहुत सारे ग्रंथों में यह बात मिलती है कि कैकेयी ने अपना कलंक स्वीकार करते हुए राम का जो लक्ष्य था, जिसलिए उनका अवतार हुआ था, नहीं तो कैकेयी सीता के मुंह दिखाई में कनक भवन न देती। राम को बड़ा प्रेम करती थी, लेकिन राम के कहने पर कैकेयी ने कहा, मैं दुनिया के सामने कलंकित हो जाऊंगा, लेकिन हे पुत्र राम, मैं तुम्हारा जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को पूरा करने में पूरा सहयोग करूंगी। आइए, राजा दशरथ जी दरबार में बैठे हुए हैं। एक दिन की बात है, शीशे में अपना चेहरा देखते हैं और कान की तरफ उनको अपने बाल सफेद दिखाई देते हैं। आइए हम सभी लोग इस दृश्य का आनंद लेते हैं। इस घटना को देख करके राजा दशरथ क्या निर्णय लेते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत, आभार।